Good morning, students. Today we will start from this point of chapter 4. Let's clean together from EVS of class 5th. Today we will start from this point. Let's start. Ganga was very happy. Today her brother and his wife आर कमिंग टू गंगाज हाउस. आज गंगा बहुत हैप्पी थी बिकॉज उसके भैया और भाभी घर आ रहे थे. दे लिव इन अ सिटी. जो भैया भाभी जो सिटी में रहते थे वो आज घर पे आ रहे थे, इसलिए गंगा बहुत हैप्पी थी. एवरी वन वॉज हैप्पी, वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ द अराइवल. और उनके आने की खुशी, भैया भाभी के आने की खुशी में सब बहुत खुश थे घर पे. आफ्टर अ वाइल भाभी आस्क वेयर इज़ द टॉयलेट. गंगा टोल्ड दैट देयर इज नो टॉयलेट इन द हाउस. भाभी वॉज नॉट रेडी टू defecate in open. Bhabhi point of view was that we do follow parda system in and outside of a home, then how could we defecate in open. तो जब भाभी आती है तो भाभी पूछती है गंगा को कि वेयर इज़ द टॉयलेट, के टॉयलेट किधर है, वॉशरूम किधर है. तो गंगा बोलती है कि घर में कोई वॉशरूम नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है. तो भाभी वॉज नॉट रेडी. भाभी बोलती है मैं खुले में शौच नहीं करूँगी. डिफिकेट मतलब शौच खुले में, शौच करना खुले में. भाभी का पॉइंट ऑफ व्यू था ऐसे आप पर्दा सिस्टम रखते हो. पर्दा सिस्टम मतलब घूंघट एंड ऑल, ये सब सिस्टम रखते हो और ऐसे दूसरी तरफ बाहर शौच करने को बोलते हो. इसका क्वेश्चन भाभी के दिमाग में क्वेश्चन आता है. ऐसे पर्दा सिस्टम रखते हैं कि औरत है तो घूंघट में एंड ऑल ऐसे रहेगी, और ऐसे आप शौच के लिए फॉर टॉयलेट के लिए आप बाहर जाने को बोल रहे हैं. दिस इज़ नॉट गुड थिंग. भाभी बोलती है ये सही चीज़ नहीं है. आफ्टर लिसनिंग द डॉटर इन लॉ गंगाज ग्रैंड फादर सेज वॉट एवर शी इज सेइंग इज़ राइट. टूडे ओनली कॉल द लेबर्स एंड बिल्ड टॉयलेट इन द हाउस प्रीमिसेस. ओके, तो ये सब जब ये गंगा और उसकी भाभी की जब बात चल रही थी तो जितने में गंगा के दादाजी मतलब भाभी के ससुर जी वो आते हैं, फादर इन लॉ वो आते हैं और बोलते हैं कि जो भाभी जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है, आज ही लेबर्स को बुलाइए और टॉयलेट बनवाइए घर में. नाउ डे गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियली हेल्प टू बिल्ड टॉयलेट्स. और आजकल तो गवर्नमेंट्स भी हेल्प करती है फॉर बिल्ड टॉयलेट बनवाने के लिए गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, पैसे देती है मतलब. सीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टॉयलेट इन द गंगाज हाउस ऑल अदर पीपल इन द विलेज ऑल्सो स्टार्टेड टू बिल्ड देयर टॉयलेट्स इन देयर हाउस. और जैसे ही गंगा के घर में टॉयलेट बनने लगा, वॉशरूम बनने लगा, तो बाकी सब नेबर्स मतलब पड़ोसी, वो सब भी उन सब गंगा के हाउस में सब बनते देख अपने घर पे भी बनवाना स्टार्ट कर दिया. Ganga's brother and sister-in-law had returned after traveling from Chandigarh. They show Ganga lots of photographs from the place to their visit. और जब गंगा के भैया भाभी चंडीगढ़ से आते हैं तो वो सब फ़ोटोज़ बताते हैं गंगा को कि वो कहाँ कहाँ गए थे. गंगा नोटिस दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी नीट एंड क्लीन. तो गंगा उस फ़ोटो में देखती है कि जो सारी जो चीज़ें हैं वो कितनी नीट एंड क्लीन, कितनी साफ़ सुथरी है. नाउ शी स्टार्ट थिंकिंग दैट आवर हाउस आर रिलेटिविटी स्मॉल एंड आर नॉट सो क्लीन. तो फिर जब वो गंगा फिर सोचने लगती है कि हमारे हाउस छोटे और इतने क्लीन भी नहीं है. Her brother's friends whose place they stayed in Chandigarh was planning to visit Ganga's village for some days. और जो उसके गंगा के भाई के दोस्त थे who place they stayed in Chandigarh was planning to visit Ganga's village from some day. फिर जो गंगा के जो भाई थे उनके फ्रेंड थे वो चंडीगढ़ में रहते थे, वो उन्होंने प्लान बनाया कि वो भी गंगा के घर पे आएंगे कुछ दिनों के लिए. Ganga thought that when he will see our small house he may not like it. She talked हर भाभी रिगार्डिंग दिस. तो गंगा सोचती है कि वो जब यहाँ पे आएंगे उनके घर तो बड़े होते हैं, हमारा घर तो छोटा है, तो उनको मे बी उनका घर अच्छा नहीं लगे. किसको? भैया के दोस्त को. तो ये सब ये भाभी को बताती है. हर भाभी वॉज मैच्योर एंड शी एक्सप्लेन गंगा दैट साइज ऑफ अ हाउस डजंट मैटर, द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्लीनिनेस. तो गंगा के भाभी गंगा को बोलती है कि साइज़ से कुछ मतलब नहीं होता, घर छोटा हो बड़ा हो चलता है, लेकिन सफाई होनी चाहिए वहाँ पे. फर्दर मोर क्लीननेस शुड नॉट बी डन टू शो ऑफ टू इम्प्रेस अदर बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट. और बोलती है कि सफाई दिखावे के लिए नहीं करनी, किसी और के लिए नहीं करनी है. सफाई हमारी हैबिट होनी चाहिए, रोज़ की हैबिट होनी चाहिए कि हमें सफाई करनी ही है. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस.
Ganga's Bhabhi says that when we follow a parda system inside an house, inside and outside our homes, then how we can go for defecation in the open. In your opinion, what is relevance of this statement? अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। जब गंगा की भाभी ये सब बोलती है कि पर्दा सिस्टम तो घर में अलाउ है, और मतलब घर के अंदर पर्दा सिस्टम रखते हो और ऐसे बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है, तो ये कैसा, मतलब ये कैसी चीज़ है, तो ख़राब चीज़ है वगैरह। तो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और आपको इसका आंसर लिखना है। व्हाट विल बी द एडवर्स इफेक्ट ओपन डेफिकेशन, और खुले में शौच करने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। हियर इज़ योर आंसर। Open defecation creates environmental pollution. Flies make our food dirty, which create many disease. खुले में शौच करने से अपना एनवायरनमेंट जो है, वातावरण है, पल्यूट होता है, मतलब पल्यूशन होता है उस एनवायरनमेंट में, और वहाँ पे जो मक्खियाँ वगैरह आती है वही मक्खियाँ अपने खाने पे आके बैठती है और अपना खाना गंदा करती है, और अपने इससे अपने को बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, मतलब बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। Are there any people in your locality who go for defecation in open? What advice would you give them? और अगर आपके गली में या कहीं पे भी आसपास कोई खुले में शौच करता है तो आप उसको क्या एडवाइस होंगी, ये आपको भी खुद करना है। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। Those who do not have their own houses and they live in a tents or sheds, what arrangement of toilet should be there for them? और जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है और वो टेंट्स वगैरह रहते हैं, तो वो कैसे अरेंजमेंट करेंगे टॉयलेट्स का, ये आपको देखना है, अपना एब्जॉर्व करना है सराउंडिंग एरिया, और फिर अपन को लिखना है। वाई इट इज़ नेसेसरी टू वॉश अवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग फॉर डेफिकेशन, और जब वॉशरूम यूज़ करने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद में अपन को अपने हाथ धोना ज़रूरी क्यों है। Here's your answer. Question is, why is it necessary to wash our hand with soap and after going for defecation? अब जब वॉशरूम यूज़ करते, टॉयलेट जाने के बाद अपन को हैंड वॉश क्यों करने चाहिए। सोप रिमूव्स द डर्ट विच क्रिएट डिजीज, हैंस इट इज़ नेसेसरी टू वॉश आवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर डेफिकेशन। साबुन यूज़ करने से अपने जो हाथ के डर्ट, मतलब जो जर्म्स वगैरह है, वो सब चले जाते हैं, और हाथ धोना बहुत ज़रूरी है आफ्टर डेफिकेशन। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, विच इक्विपमेंट द क्लीनर इज़ होल्डिंग इन फिगर 4.3, ये कौन सा इक्विपमेंट है क्लीन करने का, ये आपको खुद करना है। अ क्लीनर विथ मॉडर्न मॉप, इसका आंसर क्या हो गया, मॉडर्न मॉप, ये आपको खुद को करना है, इसका आंसर ये हो गया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्लीननेस इफ़ द प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, और अगर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, मतलब क्लीनिंग करने की चीज़ें नहीं है, तो क्या, अगर नहीं हो अपने पास तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, क्लीननेस मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर हैबिट, व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, क्लीनिंग हमारी आदत होनी चाहिए, इसमें आपका क्या ओपिनियन, ये आपको खुद को करना है, आपका क्या ओपिनियन है, क्लीनिंग हमारी हैबिट होनी चाहिए, ये सही है गलत है, सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों गलत है, ये आपको खुद को करना है। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। हाउ शुड वी बिहेव विद द पर्सन डूइंग क्लीनिंग वर्क, और जो सफाई करता है उसके साथ अपन को कैसा बिहेव करना चाहिए, उसके साथ अपन को अच्छे से बिहेव करना चाहिए। What type of image will a country have if a village or cities are not clean? और अपनी अगर विलेज और सिटीज़, मतलब शहर और जो गांव है वो क्लीन नहीं होंगे, तो कंट्री के सामने अपनी क्या इमेज रहेगी। कंट्री वाले लोग यही बोलेंगे, अदर कंट्री वाले लोग यही बोलेंगे कि सफाई नहीं है वहाँ पे, ऐसा है, इंडिया क्लीन नहीं है, इंडिया में बहुत गंदगी है वगैरह। इफ़ अवर हाउस आर नॉट क्लीन, व्हाट विल बी इफेक्ट अवर लाइफ्स, अगर हमारे घर साफ़ नहीं है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर हमारे घर साफ़ नहीं है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हियर इज़ योर आंसर। इफ़ अवर हाउस आर नॉट क्लीन, हाउ विल इट अफेक्ट अवर लाइफ्स, हमारी लाइफ्स पे क्या असर पड़ेगा अगर घर क्लीन नहीं है तो। इफ़ अवर हाउस आर नॉट क्लीन, इट विल बी डायरेक्टली इफेक्ट अवर हेल्थ, अगर घर क्लीन नहीं है तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट क्या पड़ता है, अपनी हेल्थ पर, अपनी सेहत पे असर पड़ता है। अपन अगर क्लीन नहीं है घर तो अपन बीमार पड़ सकते हैं। Okay, your today's classwork is question number 3rd on page number 20. This is your classwork.
This is your classwork. This is your classwork, and your today's homework is this question and this one. Today's your homework is from this chapter is this question and this question, and your classwork is that question. Your classwork is that question. ये आपको खुद को करना है. You have to do it by your own. This is your classwork from this chapter, and this is your homework from this chapter. Chapter number 4th from EVS of class 5th. Let's clean together. Thank you.